Hello everyone, this is the third lecture on the topic temperature. In the previous lecture we have studied about the Boltzmann's rule. Now in this lecture we will study about the Allen's rule and the Hess's rule. Both Allen's rule and the Hess's rule are the extension of the Boltzmann rule. Now we will study about them in detail. Now first of all we will study about the Allen's rules. So what do you mean by the Allen's rule? एलन रूल क्या है? एक बर्जमैन रूल की एक्सटेंशन है फर्दर कि बर्जमैन रूल के अंदर ही कुछ एडिशन किया गया है. ओके, तो बर्जमैन रूल क्या कहता है? बर्जमैन रूल कहता है कि वो एनिमल्स जिनका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होगा तो वो क्या करेंगे, ज्यादा बॉडी हीट लूज करेंगी और वो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे. So the animals which are having the large surface area will tend to survive in the warmer climates, while those animals which are surviving in the colder climates have the small surface area. In the same way, एलेंस रूल्स के अंदर भी वो एनिमल्स जिनके जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, वो कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर सरवाइव करेंगे, और ऐसे एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल अपेंडेजेस लॉन्ग होंगे वो वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर सरवाइव करेंगे. सो दिस इज जस्ट द एलेंस रूल. नाउ लेट्स सी, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बर्जमैन्स रूल कि जो एलेंस रूल है वो बर्जमैन्स रूल की एक एक्सटेंशन है. नाउ द एलेंस रूल इज आल्सो अप्लाइड ऑन एंडोथर्म्स. This Allen's rule is named after the American zoologist Zoel S.F. Allen, who first proposed it in the late 19th century. कि जो एलेंस रूल है वो कौन किसके द्वारा दिया गया है? एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है जिसका नाम है जोइल एस.एफ. एलन, और 19th सेंचुरी में ये रूल दिया गया है. Now, this rule relates the external appendages of the animals with the different type of the climate condition. कि अगर climatic conditions change हो रही हैं तो हम उस particular environment के अंदर देखेंगे तो जो animals मिलेंगे उनके external appendages भी अलग होंगे. जैसे अगर हम कहीं warmer climates की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो animals देखने को मिलते हैं उनके external appendages थोड़े long होते हैं बिकॉज उनको बॉडी हीट लूज करना होता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. अगर हम कोल्डर क्लाइमेट्स की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं उनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं क्योंकि उनको क्या करना होता है, बॉडी हीट को मेंटेन करके रखना होता है, उसको लूज नहीं करने देना होता अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. सो द एलेंस रूल इज अ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल that states that the endothermic animals from the colder climates tends to have the shorter appendages. कि वो एंडोथर्मिक एनिमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर पाए जाते हैं उनके जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे. External appendages includes the limbs, tails, and the ears, while the endothermic animals which are surviving in the warmer climates tends to have the longer appendages. Like हम यहाँ पे देख रहे हैं ये grey fox है, ये white fox है. This white fox is found in the colder climates and this is found in the वार्मर क्लाइमेट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसके एक्सटर्नल अपेंडेजेस ईयर्स हैं वो क्या है, लॉन्ग है. लेकिन यहाँ पे जो ये वाइट फोक्स है जो इसके एक्सटर्नल अपेंडेजेस है ईयर है वो शॉर्ट है इन कंपैरिजन टू दिस फोक्स व्हिच इज फाउंड इन द वार्मर क्लाइमेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एलेंस रूल. नेक्स्ट रूल इज द हैसेस रूल. Hess's rule is also known as the heart weight rule. This rule is also an extension of the Boltzmann rule. तो Hess's rule क्या कहता है कि जो एनिमल कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर सरवाइव करते हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, लेकिन जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया स्मॉल होता है. तो वो एनिमल्स की जो वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो उनका जो हर्ट होता है वो भी लार्ज होता है. और वो एनिमल्स जो वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर सरवाइव करते हैं उनका जो हर्ट होता है वो स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर सर्वाइविंग इन द कोल्डर climates. So this rule relates the body size to the heart. That's why it is also called as the heart weight rule. And this rule was given by the Ricard Hesse.
इस रूल के अंदर यही कहा गया है दैट जो स्पीशीज कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर सरवाइव करती हैं उनका हार्ट लार्ज होता है, और जो स्पीशीज वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर सरवाइव करती हैं उनका हार्ट स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू दोज विच आर सर्वाइविंग इन द कोल्डर क्लाइमेट्स। जैसे कि ये जो हार्ट है ये उन एनिमल्स का हार्ट है जो कि कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो स्मॉल हार्ट है ये उन एनिमल्स का है जो कि वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर पाए जाते हैं। सो दिस वाज द हैसेस रूल दैट इज आल्सो नोन एज द हार्ट वेट रूल। जो बॉडी के वेट के हिसाब से जो हार्ट होगा उसका साइज होगा। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर पाई जाती हैं तो हार्ट लार्ज होगा, और अगर बॉडी का वेट स्मॉल है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर पाए जाते हैं तो उनका जो हार्ट का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। So this is all about the Hess's rule and the Allen's rules. Now the series on the temperature topic has been completed. Only just one topic is left, that is the Shelford's law of tolerance. In the next class we will discuss about that. So till then, thank you.